Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following is the correct statement. So इस क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी में चार स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे पेरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें तो वो कहता है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ऑफ एन एटम वो यहाँ पे हमारे पास कम होता है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एटम प्रेजेंट होता है, उसमें से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो यहाँ पे कैटायन फॉर्म करता है. देन हमारे पास यहाँ पे जब हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे A+2 फॉर्म होगा. सो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं. अब यहाँ पे जो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा यहाँ पे बड़ा होता है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अब A+ बन चुका है, यानी कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है. अब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो एक कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा. सो न्यूक्लियस और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा. सो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना अब यहाँ पे सेकेंड टाइम मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी हम किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी, डिपेंड करता है कि कैसा एटम है. अगर हम यहाँ पे नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, यानी कि हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी. लेकिन दूसरे किसी नॉर्मल एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है. देन ऑप्शन सी फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है. ऑप्शन डी कहता है द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम. ये स्टेटमेंट में यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम से कम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास मोस्ट केसेस में कैटायन की जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से कम होती है, लेकिन किसी केस में अप्रॉक्सीमेटली बराबर भी हो सकती है. इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.